हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 के रिटर्न के रिजल्ट के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं इस एग्जाम का जो पैटर्न था वहाँ पे 450 नंबर का रिटर्न था। इसके अलावा 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो यहाँ पर देखा है तो रिटर्न के रिजल्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं और आप देखेंगे यहाँ पे बताई भी गई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। कुल 13 वैकेंसीज थी, जिसमें 4 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं, 2 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, 3 ओबीसी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस का है। नाउ इस रिजल्ट की बात करें, 87-13% के फार्मूले से रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे कि एमपीपीएससी इस समय सारे रिजल्ट इसी फार्मूले जारी करता है। 2 लिस्ट जारी की गई, एक मेन लिस्ट रहेगा, एक प्रोविजनल लिस्ट रहेगा। मेन लिस्ट में 47 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। लुक एट हियर, ये सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं 47 कैंडिडेट्स के। इसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई, इसमें 6 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 कैंडिडेट्स की रोल नंबर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। जिन कैंडिडेट्स का नाम भी इस लिस्ट में है उन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज। यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स का ये भी हमें कहना था कि जो कट ऑफ है वो क्यों जारी नहीं किया गया है, या कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं ये क्यों जारी नहीं किया गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटी इन्फॉर्मेशन और भी है। जिन कैंडिडेट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से सबमिट करने होंगे आयोग के कार्यालय में, और ये आप प्रयास करें कि इसको जल्द से जल्द तैयार करके जो जितनी भी ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली व्यक्तिगत विवरण है और अनुप्रमाणन फॉर्म है, इनको प्रॉपर तरीके से फिल करें। क्योंकि ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप इंटरव्यूज जब देने जाएंगे तो वहाँ पर सामने के सामने रहेगा, है ना। तो आपको व्यक्तिगत विवरण जो है बड़े ध्यान से भरिएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अनुप्रमाणन फॉर्म भी ध्यान से भरिए, बिकॉज ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखा जाता है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सावधानी से फिल करना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। और ये भी लिखा है यहाँ पे कि आयोग के कार्यालय में कब तक पहुँच जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए यदि आपने टाइम से नहीं सेंड किया है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। 10/8/2023 के पहले मतलब आज रिजल्ट जारी किया गया, मतलब अभी से आप तैयार करना शुरू कर देना। और 10 अक्टूबर मैं कह रहा हूँ 10 अगस्त 2023 के पहले ये आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। मेक श्योर दैट थिंग। यदि आपका नहीं पहुंचा तो कैंडिडेचर रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। चूँकि अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, मतलब अभी तो पिछले 10 से 12 एग्जाम्स को हमने कवर किया है, और वहाँ पे पाया है कि बहुत ही दुखद होता है जब किसी का रिटन क्वालिफाई करता है और उसे बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज उसके डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं पहुंचे। और एमपीपीएससी बिल्कुल कंसीडर नहीं करती, मतलब अगर एक दिन भी लेट हो गया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का प्रयास करें कि 10/8/2023 के पहले आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाने चाहिए। मतलब आप अभी 2-4 दिन के अंदर ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय में भेज देना। यदि आपके पास कोई दिक्कत आती है कि भाई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है किसी के पास भी, तो आप लोग 8826033084 इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट कि आपकी हेल्प की जाए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिल करने में किसी भी तरह से दिक्कत आ रही है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आयोग के कार्यालय में आपको ये प्रॉपर तरीके से ये आपको लिख कर आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि सचिव के नाम पर आपको एड्रेस करना होता है ना। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और आपको टाइम बाउंड मैनर पे आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। नाउ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। देखिए, इंटरव्यूज की गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारे स्टार्ट किए जाएंगे, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो वो एक अलग डिस्कशन रहेगा। नाउ कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है रिटन का, लेकिन अभी कट ऑफ जारी नहीं किया है। और ये कट ऑफ जो है वो जारी करेगी भी नहीं। ये जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी कट ऑफ जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कई कैंडिडेट्स का कहना यह है कि भाई अभी क्यों रिजल्ट कट ऑफ जारी नहीं होगा। देखो, अभी जितने भी एग्जाम इस पैटर्न में हो रहे हैं, जिस पैटर्न में आपका एग्जाम हुआ है, जैसे आपके एग्जाम की बात करें तो 450 नंबर का रिटन है, 50 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें दोनों के मार्क्स, रिटन और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स काउंट किए आते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे एग्जाम जितने भी हुए हैं अभी एमपीपीएससी के, चाहे वो डेंटल सर्जन का हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, चाहे अभी आयुष का अभी रिजल्ट जारी हुआ रिटन का, किसी भी जगह रिटन रिजल्ट तो जारी होता है, रिटन का रिजल्ट, लेकिन रोल नंबर बिल्कुल दिखाए जाते हैं, लेकिन वहां पर किसके कितने नंबर हैं और साथ में कट ऑफ कितना गया है ये जारी नहीं किया था, है ना। ये जारी होता है फाइनल रिजल्ट होने के बाद में। फाइनल रिजल्ट जब आएगा ना तो वहां पर बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से एक कौन से कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज में कितने नंबर मिले हैं
और रिटर्न में कितने नंबर मिले। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है सिर्फ उनके रिटर्न के मार्क्स और इंटरव्यूज के मार्क्स वहां पर पब्लिश किए जाएंगे, तो वहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कट ऑफ इतना गया होगा, लेकिन अलग से कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। तो ये मैं सभी कैंडिडेट्स को बता दूं कि जितने भी रिजल्ट, जैसे डेंटल सर्जन का रिजल्ट आया वहां पर भी कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया, बल्कि डेंटल सर्जन तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रिटर्न के टाइम में भी सिर्फ रोल नंबर जारी किए गए थे और फाइनल रिजल्ट जब आ गया तो भी सिर्फ रोल नंबर ही दिए गए हैं, लेकिन साथ में एक लिस्ट भी जारी की गई है। रोल नंबर नहीं बल्कि नाम भी दिए गए, लेकिन साथ में एक लिस्ट जारी की है। इसमें लिखा है कि इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज में इतने नंबर मिले और इनको रिटर्न में इतने नंबर मिले, लेकिन वहां पर उन सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, है ना। तो कुल मिला के जितने भी ये 47 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, कितने 47 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, इन सभी 47 कैंडिडेट्स के रिटर्न में कितने नंबर थे, इंटरव्यूज में कितने नंबर थे, ये फाइनल रिजल्ट आने पर आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना कट ऑफ किया होगा, है ना। अभी कुछ जारी नहीं किया जाएगा, तो ये आप प्रयास करें कि इंटरव्यूज के बाद में आप देख सकते हैं। डेफिनेटली हम बाद में एनालिसिस करेंगे कट ऑफ कितना गया है ना, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि आप कट ऑफ कितना गया ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो कि हमने कट ऑफ प्रेडिक्शन पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। या जिन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि उनके कितने नंबर हैं, तो उस हिसाब से हल्का प्रेडिक्शन हो जाएगा, है ना। तेरा इस टॉपिक पे डिस्कशन को बेस वाइड अप करते हैं। एमपीपीएससी का हमारा 1 ईयर बैच कोर्स जो है वो 1 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। तो जो फ्रेंड्स भी एमपीपीएससी का 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो 1 अगस्त के इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस रखी गई है 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये। लेकिन यदि किसी को फाइनेंशियल इशूज़ हैं, फाइनेंशियल किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, तो वो लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस का बैच भी 1 अगस्त से ही लॉन्च हो रहा है, एमपीपीएससी मेंस का। तो जो लोग भी एमपीपीएससी मेंस का बैच को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं वो लोग भी 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की जो फीस रहेगी वो रहेगी 5500 रुपये, 5500 रुपीज़ फीस रहेगी एमपीपीएससी मेंस के कोर्स की। और 1 अगस्त जो लॉन्च हो रहा है वो एमपीपीएससी का 1 ईयर बैच कोर्स की प्राइस रहेगी 7,000 रुपीज़। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया चुका है, उसके बारे में ऑलरेडी बताया है मैंने पार्ट पोजीशन के लिए, और साथ में टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सभी के लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। प्रयास करें जो कॉल करें आप वो 5 बजे से लेकर 7 बजे शाम के बीच में कॉल करें, क्योंकि इस टाइम पे कॉल पिक हो पाएगी। अदरवाइज बाकी टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है यहाँ वहाँ, इसलिए कॉल पिक करने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन साथ में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा राम सोनी एमपीपीएससी, इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी सारी आपके डाउट्स जो भी आप कमेंट करते हैं वो प्रयास किए आते हैं कि सारे डाउट्स के रिप्लाई प्रॉपर तरीके से किए जाएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।